नमस्कार। आज हम सच्चे मन से की गई प्रार्थना पर चर्चा करेंगे। जब भी आप अपने भगवान को देखो, बहुत ही प्यार से, लाड से देखो। सदैव मुस्कुराकर उनका दर्शन कीजिए। ईश्वर के सामने कुछ मांगने की इच्छा से मत जाइए, बल्कि निस्वार्थ भाव से उनकी भक्ति कीजिए। जब आप निस्वार्थ भाव से देव भक्ति करते हैं, तो स्वतः ही आपकी इच्छाओं की पूर्ति होने लगती है। बिगड़े काम संवरने लगते हैं। प्रार्थना द्वारा परमात्मा के चरण कमलों में आश्रय लेने से रोग, शोक, दुख, विपत्ति सबसे छुटकारा मिल जाता है। उस समय हमें बोध होता है कि जो कुछ बुरा भला हो रहा है, सब ईश्वर की इच्छा से हो रहा है और हमारी भलाई के लिए ही हो रहा है। केवल इस प्रकार की अनुभूति से ही पूरी शांति प्राप्त हो जाती है। अतः जब कभी किसी प्रकार की विपत्ति का सामना हो, तो मनुष्य को भगवान की प्रार्थना करते हुए उपर्युक्त विचारों को मन में लाकर शांति प्राप्त करनी चाहिए। महात्मा ईशा ने कहा है, तुम ईश्वर को प्राप्त करो तो जगत और उसके पदार्थ तुम्हें स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि जगत ईश्वर का है। यह उपदेश संसार के अन्य धर्मों और धर्माचार्यों का भी है, और परमात्मा को प्राप्त करने का मुख्य द्वार उसकी प्रार्थना ही है। प्रार्थना से मन का कालुष खुल जाता है। प्रार्थना से मन का कालुष खुल जाता है और आत्मा विशुद्ध हो जाती है। आत्मा विशुद्ध होने पर ही वह अपना संबंध परमात्मा के साथ स्थापित कर सकता है, जिससे उसे स्थायी सुख और शांति प्राप्त होती है। जो उसे जान लेता है, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। एक स्वच्छ हृदय की सच्ची प्रार्थना, जिसमें कठिनाई में भी ईश्वर दिखाई देता है, हमें कठिनाइयों से मुकाबला करने का बल ही नहीं देती, बल्कि कठिनाई की जगह सुख ला देती है। अंत में प्रार्थना से मनुष्य का हृदय स्वच्छ होकर उसका स्वभाव बदल जाता है, जिससे उसे संतोष और शांति की उपलब्धि होती है। नमस्कार।